तो सर नफीसा जी का एक सवाल है। वो एक सलून लॉन्च कर रहे हैं नए कंसेप्ट के साथ। तो उसकी स्टाफिंग रिक्रूटमेंट कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे किया जाना चाहिए, प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए, सर्विस मिक्स क्या होना चाहिए, मेन्यू कार्ड कैसे डिजाइन होना चाहिए, और इसको प्रमोट कैसे करना चाहिए। हाँ नफीसा, ये प्रश्न बहुत बड़ा उत्तर मांगता है और शायद एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। टॉप ऑफ द माइंड आपसे जो मेरी बातचीत हुई थी दिल्ली प्रोफेशनल ब्यूटी एग्जीबिशन में, और मैं जो वो कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहा हूँ तो उसके लिहाज से ये वीडियो बनाता हूँ, बाकी लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। सबसे पहले नफीसा, आप डिफाइन कीजिए कि आप सलून क्यों करना चाहती हैं और आपका सलून कैसा होगा, कैसी सर्विस डिलीवर करेगा। जो मुझे ध्यान आ रहा था कि आपने 6-6.5 साल तक अपनी मॉम को ऑब्जर्व किया जो ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, और आप वन गेस्ट एट ए टाइम कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू डू। और उसमें आप अपनी कल्चर को डिफाइन कीजिए। मेरे ख्याल से जब वन गेस्ट एट ए टाइम आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस रिच सलून होना चाहिए, बहुत ही गेस्ट सेंट्रिक, क्लाइंट सेंट्रिक सलून होना चाहिए, जहां हर एक चीज़ उनकी ज़रूरत, उनकी चाहत के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में आप कैटर करो। तो आपको ओपन रहना चाहिए कि जहां गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रिवरेजेस हों, कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स हों, कॉम्प्लीमेंट्री उनकी पसंद का म्यूज़िक हो, कॉम्प्लीमेंट्री मसाजेस हों, एक बहुत ही फील गुड इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। जो लग्जरी कैटेगरी या एक्सपीरियंस कैटेगरी में आप जा रहे हो, मेरा ऐसा मानना है कि प्रोडक्ट की वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा रखने की बजाय क्वालिटी प्रोडक्ट, सेलेक्टेड प्रोडक्ट जिनके लिए आप खुद वाउच कर सकते हो, और हो सकता है कि वो उतने प्रचलन में नहीं हो मार्केट में, वो आप रखें, जिससे एक यूएसपी यूनिकनेस प्रोडक्ट के ज़रिए भी क्रिएट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विद वॉट एवर यू प्रिफर राइट नाउ। बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री को मत रखिए, क्योंकि आप सिंगल गैस एट ए टाइम कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे जो नए यूनिक अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके डेमो लेते रहिए। डेमो लेने में बिल्कुल जनरस रहिए, उदार रहिए, लेकिन अपने सलून पे किसी भी प्रोडक्ट को पेनिट्रेशन देने में बिल्कुल कंजूस और तंगदिल रहिए। मतलब बहुत सारे डेमो हो और कोई एक प्रोडक्ट जब आपको पसंद आए तो ही आपके सलून में पेनिट्रेट होना चाहिए। उसकी यूनिकनेस, नॉवेल्टी, लग्जरी, प्रीमियमनेस होनी चाहिए। और इन सब बातों से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके गेस्ट के लिए वो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और क्वालिटी एश्योरेंस आपको होना चाहिए, मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट के यूजेस या डेमो के दौरान। और शुरू में उन गेस्ट से ये प्रोडक्ट को लॉन्च करिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके साथ उदार हैं, जिनका रेपो आपके साथ बना हुआ है, जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं, और उनको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस के तौर पे या प्रोजेक्ट सर्विस के तौर पे या डिस्काउंटेड या बंडलिंग सर्विस के तौर पे ये प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करिए। जब ऐसे गेस्ट का फीडबैक आपको अच्छा मिलने लगे तो आप प्रोडक्ट को एंट्री दीजिए। जो भी गेस्ट आपके आ रहे हैं उनके वीडियो टेस्टिमोनियल को रिकॉर्ड कीजिए, और ये ही आपके फीडबैक बनेंगे। अपने फीडबैक आप गूगल पे रिव्यू लीजिए, और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उन पे वीडियो टेस्टिमोनियल इंक्लूडिंग गूगल प्लेटफॉर्म पे वीडियो को यूज़ में लेते हुए हमेशा हर दिन के नए नए वीडियोज़ और रिव्यूज़ को पोस्ट कीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल और ऑर्गेनिक तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का। जो भी आप अपने सलून के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो एम्बियंस हो, चाहे वो एसओपी हो, चाहे वो जैसे कि मैंने बोला फूड या ब्रिवरेजेस हों,
वो एकदम डिफाइन करके रखिए, उसको लिख के रखिए, उसके वीडियो बनाइए और उसको शेयर कीजिए। आप जैसी कल्चर, जैसा एम्बियंस डेवलप करना चाहते हैं, वैसे ही सर्विट्यूड के लोगों को हायर कीजिए। बिहेवियर जैसा आपको चाहिए वैसा ही होना चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज़ मत करिए। लोगों को जब रिक्रूट कर रहे हो तो बहुत बार जब हम रिक्रूट करते हैं तो इस तरीके से रिक्रूट करने का सोचते हैं कि आज तो मेरी ये ज़रूरत है या मेरा सैलून 2 महीने में खुलेगा, आज तो मैं रिक्रूट करके ही उठूंगी। इस तरीके से रिक्रूट करने के लिए नहीं बैठना है। रिक्रूट करना है तो ये सोच के बैठना है कि मैं रिक्रूट नहीं करने के लिए बैठी हूँ, मैं रिक्रूट नहीं करूँगी, मैं रिजेक्ट करूँगी। और फिर भी कोई व्यक्ति इतना अच्छा लगे आपको पोटेंशियल टीम मेंबर के तौर पे कि आपको लगे कि इसको तो रिजेक्ट किया ही नहीं जा सकता, उसको आप रिक्रूट कीजिए। और मैं वापस बोल रहा हूँ, बिहेवियर में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए। स्किल पे आप ट्रेन कर सकते हो, बट बिहेवियर पे ट्रेन करना मुश्किल है। कोई व्यक्ति 20, 25, 30 साल से एक नेचर में, एक पैटर्न में आ चुका होता है, वो पैटर्न को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। स्किल कुछ महीनों की बात होती है, उस पर ट्रेन किया जा सकता है। तो बिहेवियर पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए और हमेशा हर दिन जो सैलून में विजन चाहिए वो आप बातें करके उनको बताते रहिए और आपके व्यवहार में और ऑपरेशंस में, बिहेवियर में दिखना चाहिए कि वाकई उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। सैलून जब आप खोल रहे हैं तो फाइनली जब प्राइसिंग की बात है या सर्विस ऑफरिंग की बात है, जब आप शुरू कर रहे हैं तो उन्हीं सर्विस के साथ शुरू कीजिए जो आप 100% इफेक्टिवनेस के साथ दे सकते हैं। 100 सर्विसेज सर्विस मेन्यू में रखना, सर्विस ऑफरिंग में रखना, और उसमें से 80 सर्विस खराब करना इज नॉट अ गुड थिंग। 5 सर्विस, 3 सर्विस, 2 सर्विस, 1 सर्विस, 10 सर्विस रखिए, लेकिन वो सर्विस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जब भी आप छोटा सैलून, मतलब जहां वर्किंग चेयर कम है, छोटी चेयर से मेरा मतलब यह है, जब भी आप एक बुटीक सैलून या 1 गेस्ट एट ए टाइम सैलून कर रहे हैं तो आप कोई भी सर्विस की क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इट नीड्स टू बी टॉप नॉच। और जब भी कोई सर्विस या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल स्कैन करके, ट्रेन होके, कॉन्फिडेंट होके ही आपको लॉन्च करनी है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है नफीसा, लेकिन यही पॉइंट पे हम लोग मिस करते हैं। बड़े पॉइंट पे हम जाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये मैं प्रोडक्ट लाऊंगी, जो यूनिक है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, मार्केट में और कहीं नहीं मिल रहा, तो शायद मेरा सैलून चलेगा। इट कुड बी वन स्मॉल थिंग। हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट हेयर स्टाइलिस्ट और सैलून चलाते हैं, प्रोडक्ट से सैलून और हेयर स्टाइलिस्ट नहीं चलते हैं। ये मेरा एक बहुत ही छोटा सा इनफॉर्मल वीडियो था आपके लिए नफीसा। इसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हो। प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इस कन्वर्सेशन को हम जारी रखेंगे। नफीसा के अलावा जितने भी लोगों को ये वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो प्लीज़ पूछिए। और नफीसा या बाकी लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आई क्रिएटेड सम वैल्यू, आई मेड सम सेंस टू यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।